द 50 के अंदर में लड़ाई हुई रजत और दिग्विजय के अंदर, लेकिन लड़ाई हुई है उसके बाद भी क्यों आखिरकार यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड सा लाफ है यहाँ पर दिग्विजय के चेहरे पे। क्यों रजत ने सट वट सब कुछ हटा दिया, भाई का सट वट फट चुका, उसके बाद भी दिग्विजय आखिरकार क्यों हंस रहा है, आखिरकार क्या कुछ हुआ है जिसके बाद लायन ने यहाँ पर जो है इन दोनों के मैटर में इंटरफेयर किया है। आगे उस फाइट के बाद क्या कुछ हुआ है यहाँ पर द 50 के महल में, सारी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मुझे बताएं दोस्तों कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है द 50 के अंदर। द 50 में यहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत सारे हो रहे हैं और इसके वजह से जो प्रीवियस डे वाला शूट था उसको रोक भी दिया गया था। मेकर्स की बहुत ही तगड़ी वाली मीटिंग्स हुई, अंदर में बातचीत हुआ और एक बहुत ही मतलब निष्कर्ष निकालने के बाद आज जो है सुबह से यहाँ पर जो अपडेट आ रही है कि शूटिंग फिर से कंटिन्यू किया है। और बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर कोई नो रूल है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर जो है नेशनल टीवी पे जाओ और मार पिटाई चालू कर दो। भाई ये शो जो है वैसा नहीं रहना चाहिए। ये फैंस एक्सपेक्ट करते हैं भाई, ड्रामा चाहिए, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, बट किसी को भी मार कुटाई नहीं देखनी है भाई, सीधी बात और साफ बात है। ये आप किसी का शर्ट फाड़ दे रहे हो, अपना पावर दिखा रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता उसका, और वो चीज़ यहाँ पर होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर एक प्रोमो सामने आया जहाँ पर दिग्विजय और रजत दलाल के बीच में बहुत ही भयंकर वाली यहाँ पर जो है झड़प देखने को मिली। साफ दिख रहा था कि दोनों इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे कि भाई शर्ट वर्ट सब कुछ फट गए थे वहाँ पे बेसिकली। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर दिग्विजय राठी के चेहरे पे एक हंसी नजर आई लोगों को, जिसके बाद यहाँ पर लोगों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा और फिर मैंने भी पता किया कि आखिरकार हुआ क्या वहाँ पे मामला और आगे वहाँ पर क्या हुआ, क्यों आखिरकार यहाँ पर जो है हंसी निकली दिग्विजय की। दरअसल हुआ ये कि यहाँ पर जो है लायन आए, सुबह सुबह उन्होंने बोला कि भाई वार्म अप करना पड़ेगा, ये भी एक टास्क की तरह ही लो, ये भी एक टास्क ही होगा। अब यहाँ पर सबने 1v1 जो है वार्म अप स्टार्ट किया, एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्ट किए, सभी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, जहाँ पे रजत जो है वो थोड़ा ज़्यादा इनेक्ट कर रहा था भाई। और उसी में यहाँ पर जो एक कमेंट आ गया अपने यहाँ पर किसके द्वारा, दिग्विजय राठी के द्वारा। दिग्विजय बोलता है कि भाई ये क्या पागलों जैसा हरकत कर रहे हैं ये लोग, जिससे यहाँ पर गुस्से में आ गया रजत दलाल। रजत दलाल गुस्से में आया और बोलता है भाई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं लूंगा, मैं ये उल्टी सीधी बातें नहीं सुनूंगा। जिसके बाद दिग्विजय ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा कि भाई जब कल इतना गंदा गंदा गाली वगैरह चल रहा था, सिद्धार्थ जब दे रहा था, तो भाई तुम्हारे मुंह से क्यों कुछ नहीं निकला। तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वैलिड क्वेश्चन था और यहाँ पर जो है रजत को ये रियलाइज करना चाहिए था, क्योंकि मैं भाई रजत को एक्चुअली में बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट मानता हूँ भाई इन मामलों में, और काफ़ी दिमाग का तेज बंदा भी है वो ऐसे मामलों में। बट मुझे नहीं पता कि क्या आखिरकार हुआ और क्या यहाँ पर उसको ट्रिगर किया, जिसके वजह से वो सीधा यहाँ पर जो है, वो वैसे भी मन बना के गया हुआ था। कई सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे जहाँ पे वो बोलता भाई कोई रूल नहीं है, जो भिड़ेगा वो पिटेगा बेसिकली। तो वो एक अपना जो है अलगो लेके गए हुए थे वहाँ पे उसके अंदर में कि वो उसी फॉर्मेट से खेलेंगे। उसके वजह से उसने यहाँ पर दिग्विजय को बेसिकली पकड़ लिया, उसका शर्ट वगैरह सब फाड़ फूड़ दिया भाई। मामला बहुत ज़्यादा भिड़ गया। सभी अरबाज पटेल का अरबाज यहाँ पर करण पटेल, उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर शिव ठाकरे, शिवेद, ये सब बीच में घुसे लड़के और फिर इन दोनों को हटाया। लेकिन उसके बाद एक चीज़ निकल के सामने आई कि भाई आखिरकार दिग्विजय हंस क्यों रहा है, आखिरकार उसके बाद हुआ क्या और लायन ने क्या फैसला लिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये शूट को बंद करने वाला मामला था वो इस फाइट के बाद नहीं हुआ था, वो हुआ था भाई अरबाज और सिद्धार्थ के बीच में एक फाइट हुआ, वहां पे उस शूट को बंद किया था। तो इसमें क्या होता है आगे कि ये जब फाइट खत्म होता है, लायन जो है दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली वार्निंग देते हैं कि रूल नहीं रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर देंगे। तो यहाँ पे वार्निंग मिला इनको। अब यहाँ पर हंस क्यों रहा था बेसिकली, क्योंकि दिग्विजय ये अपनी टीम से डिस्कस कर ही रहा था कि भाई जो ये रजत है उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है और वो ये बात कुछ भी बोलेगा उसको लगेगा और फिर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, और वही हुआ यहाँ पे टेक्निकली। इसके वजह से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दिग्विजय के चेहरे पर आपको हंसी नजर आई। हालांकि आपको इन दोनों के फाइट में कौन सही लगा, दिग्विजय और रजत की फाइट में, मुझे कमेंट करके जो बताएं। सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट के लिए।